गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कोटा केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। वेस्पर थ्योरी में हमने पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 पढ़े थे। अब हम मैंने बोला था कि अगली क्लास में मैं उसके एग्जाम्पल बताऊंगी, तो हम उसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है BeCl2, बेरियम क्लोराइड BeCl2। इसके लिए इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेरिलियम के लिए 2, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, प्लस क्लोरीन यूनिवेलेंट एटम है डिवाइडेड बाय 2, 4/2 मतलब कि 2। अगर N की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बेरिलियम क्लोराइड को हम ऐसे बनाते हैं, ये सेंट्रल एटम क्लोरीन क्लोरीन, इससे एक भी लोन पेयर जुड़ा नहीं है, तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अब A जो है, A यहाँ पर हमारा किसको डिनोट करता है? सेंट्रल एटम को डिनोट करता है। और जो Xn है, Xn जो हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और En जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ लोन पेयर को डिनोट करता है। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन गया। तो A तो कितना है? 1 है A। Xn किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है, तो इसको लिख देंगे X2। और लोन पेयर कितने हैं? 0 है, तो AX2 E0। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है और एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। इसकी शेप क्या हो गई? लीनियर हो गई, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी? लीनियर होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया BF3। BF3 में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन यूनिवेलेंट एटम में 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 मीन्स 3 का अगर N की वैल्यू 3 आएगी मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम से 3 फ्लोरीन है और N की वैल्यू भी 3 है, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेंट्रल एटम 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास? 3 है, तो AX3। नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे पास 0 है, E0। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी मतलब शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये मैंने आपको सब पिछली क्लास में बताया था। इसकी शेप हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है SnCl2। SnCl2, इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कार्बन फैमिली का है, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 मीन्स 3। N की वैल्यू 3 आ गई। N की वैल्यू 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर देखना, N की वैल्यू हमारी आई 3, पर हमारे पास सेंट्रल एटम से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 2 तो क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर। इसका मतलब एक क्या है? लोन पेयर है। एक लोन पेयर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे AX। N का मतलब कितने बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है बॉन्ड पेयर। X2 लोन पेयर कितने हो गए? E1। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर और N की वैल्यू 3 है, तो मैंने बताया था V शेप या बेंट शेप। ये क्या हो गया? V शेप या बेंट शेप हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, CH4। CH4 के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कार्बन के वैलेंस शेल में 4, हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है 4 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 मीन्स 4। हाइब्रिडाइजेशन, अगर N की वैल्यू 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब चारों क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस लोन पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास? 4, E नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0। तो इसका मतलब N की वैल्यू 4 है, तो मतलब हमारी क्या हो गई? टेट्राहेड्रल शेप हो गई। हमारी शेप भी क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। अगर हमको इसकी स्ट्रक्चर बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं BeCl2, ये हो गई BeCl2।
BF3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक बोरॉन, इससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। SnCl2 के लिए V शेप, ऐसे इससे 1 क्लोरीन, इससे 2 क्लोरीन, और ये अपना हो गया लोन पेयर। वैसे ही CH4 कार्बन सेंट्रल एटम, इससे 1 2 3, ये हो गई हमारी टेट्राहेड्रल शेप। वैसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया NH3। NH3 के लिए N की वैल्यू निकालेंगे। तो N के पास वैलेंस शेल में 5 प्लस हाइड्रोजन यूनियन वैलेंट एटम है, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बॉन्ड पेयर, तो एक और N की वैल्यू है 4, तो मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। जो भी यहाँ है वो बॉन्ड पेयर, और जो इसमें बच गया N की वैल्यू में वो हो जाएंगे लोन पेयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, लोन पेयर 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पायरामिडल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन, इससे 3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर में और एक हमारे पास लोन पेयर आ गया। इसको हम ऐसे बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, H2O। H2O ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस हाइड्रोजन यूनिवैलेंट एटम है, तो डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 8/2 मीन्स 4। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास ऑक्सीजन से 2 ही बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मीन्स 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पर 4 है, बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे A, ये तो अपना एक सेंट्रल एटम है इसलिए A ओनली। एक्स एन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हुए अपने पास, 2, AX2E। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने अपने पास, 2। अगर 2 बॉन्ड, तो इसका मैंने बताया था पिछली क्लास में, V शेप या बेंड शेप। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन, इससे 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 ही लोन पेयर हो गए। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगा, वी शेप। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप पायरामिडल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया PCl5। इसके लिए N की वैल्यू, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्लोरीन यूनिवैलेंट एटम में 5 है इसलिए 5 डिवाइडेड बाय 2, 10/2 मीन्स 5। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d345 ऐसे जोड़ लो, 3 4 5। बॉन्ड पेयर देखें, अब फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हैं, मतलब पांचों क्या है, बॉन्ड पेयर हो गए, और फिर लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AX5E0। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, N की वैल्यू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। हम इसको ऐसे बना सकते हैं अगर ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, फास्फोरस, इससे 1 क्लोरीन, ये 2 पिरामिड हो गए और ये ट्राइगोनल। ये PCl5 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है SF4।
सल्फर के वैलेंस शेल में 6 प्लस फ्लोरीन यूनिवैलेंट एटम है 4 डिवाइडेड बाय 2 10/2 मीन्स 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो अब सल्फर से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। 4 तो बॉन्ड पेयर हो गया, यहाँ पर टोटल कितना है 5, तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा लोन पेयर हो जाएगा। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं AX। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास 4 E1 AX फॉर E1। इसकी मैंने बताई थी शेप क्या हो जाएगी K शेप या फिर सीसॉ। इसको हम ऐसे बनाते हैं S F F फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये मैंने बताया था हमेशा लोन पेयर कहाँ आएगा पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके, ये हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया हमारा के शेप। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में हमेशा हम ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसिडर करते हैं पर शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया ClF3। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन यूनिवैलेंट एटम है 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 5 आ गया। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब हमें क्या देखना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इससे तो 3 बॉन्ड पेयर फ्लोरीन हो गए। अब 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2 बचे, तो 2 तो हमारे पास क्या हो जाएंगे लोन पेयर हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AX3E2 AX3E2। अब हम इसकी शेप देखें तो इसकी शेप क्या आ जाएगी टी शेप आएगी। इसका हम ऐसे बना सकते हैं, ये क्लोरीन सेंट्रल एटम, इससे एक फ्लोरीन जुड़ा है, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, और इससे ये 2 लोन पेयर, ये हो गई हमारी टी शेप। मैंने बताया हमेशा लोन पेयर कहाँ आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया Br3 माइनस। इसको मैंने बताया Br3 माइनस इस टाइप का कुछ हो या फिर I3 माइनस, अगर इस टाइप के एग्जाम्पल हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Br2 माइनस, ऐसे लिख देंगे I2 माइनस, इस टाइप से लिख देंगे। अब इसके n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 7 प्लस n का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, प्लस 2 4 से 1 डिवाइडेड बाय 2, 10/2 मीन्स 5। अगर 5 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मीन्स हमने देखा Br2 है तो 2 तो क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AX2E3, E का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर, E हो गया 3। इसकी शेप क्या हो जाएगी लीनियर, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं Br, इससे 3 लोन पेयर, ये तीनों लोन पेयर कहाँ आ गए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये होल माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया SF6। सल्फर के सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन यूनिवैलेंट एटम है डिवाइडेड बाय 2 मीन्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2।
6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े हैं, मतलब 6 बॉन्ड पेयर हो गए। n की वैल्यू 6 है तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं AX6E0। E का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर, X का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। n की वैल्यू 6 है तो शेप क्या हो जाएगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी शेप हम ऐसे बना देंगे। ये हमारा हो गया SF6। ये अगर सेंट्रल एटम से सारे जो बॉन्ड पेयर है वो एक जैसे ही जुड़े हुए हैं, एक ही एटम हो, तब तो हम उसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अगर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो सेंट्रल एटम से जो भी बॉन्ड जुड़ते हैं, अगर उसके एटम अलग अलग हो, मीन्स मैंने ले लिया XeO2F4, इसके लिए भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसके लिए जिनॉन के लिए 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया। 6 की 6 बॉन्ड पेयर है, 4 और 2 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। AX6E0। पर हम इसको ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पर अगर सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, तब हम इसे बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल बोलेंगे या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसे हम ऐसे बना देंगे Xe डबल बॉन्ड O, इससे 4 फ्लोरीन हो गए। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया XeF5 प्लस 8 5 13 में से 1 गया 8 + 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 मीन्स 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। अब यहाँ सेंट्रल एटम से 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 5 फ्लोरीन मतलब 5 तो बॉन्ड पेयर, और 1 क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। 6 है, 6 में से 5 गया तो 1 लोन पेयर हो जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं XN मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, EN मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर। इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। इसकी शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Xe, इससे तो 5 फ्लोरीन, और ये हो गया हमारा एक लोन पेयर। ये 5 फ्लोरीन, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। यहाँ तक आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया XeF4। XeF4 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 4 12/2 मीन्स 6। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अगर जिनोन से 4 फ्लोरीन जुड़े हैं मीन्स 4 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हो गया, लोन पेयर। 6 है, 6 में से 4 बॉन्ड पेयर हो गए तो 2 लोन पेयर बचेंगे। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं AX 4 बॉन्ड पेयर, और ये हो गए 2 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, n की वैल्यू 6 है, मतलब इसके लिए शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसके लिए शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं Xe 1 2, ये तो हमारे हो गए 4 बॉन्ड पेयर, और ये बाकी के 2 लोन पेयर। यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
नेक्स्ट में हमने लिया IF7। IF7 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 14/2 मीन्स 7। हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम sp3d3, 3 3 6 और 1 7, n की वैल्यू 7। आयोडीन से 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, मीन्स 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। n की वैल्यू 7 ही और 7 के 7 जुड़े हैं तो लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AX7E0। अब इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये तो हो गया पेंटागन और ये हो गया बाइपिरामिडल। ये हो गया हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिया XCF6, 8 और 6 14/2 मीन्स 7। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d3। अगर इस 6 तो क्या हो गए हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो गए। अगर 7 में से 6 बॉन्ड पेयर हो गए तो लोन पेयर कितने बचे, 1 लोन पेयर बचा। अब इसका डिनोट कैसे करेंगे, AX6E1 ऐसे डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। अगर इसकी शेप की बात करें तो पेंटागोनल पिरामिडल। ये मैंने सब आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि शेप कैसे शेप बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं XC, ये तो हमारे हो गए 6 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं XCF5-। इसके लिए n की वैल्यू देखें, 8 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 14/2 मीन्स 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। 5 यहाँ पर क्या हो गए, जीनोन से फ्लोरीन जुड़े हैं तो 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए। अगर 7 में से 5 बॉन्ड पेयर हो गए तो लोन पेयर कितने बचे, 2 लोन पेयर हो गए। इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे AX5E2, 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसकी शेप की बात करें, शेप हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर। शेप क्या हो गई, पेंटागोनल प्लेनर। इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये जीनोन से 5 फ्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं और ये हमारे हो गए 2 लोन पेयर। लोन पेयर, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हमेशा ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं पर शेप में हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो शेप हो गई पेंटागोनल प्लेनर और लोन पेयर को कंसीडर करेंगे ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके सारे बताए थे, ये शेप कैसे फाइंड होती है, और पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 में बताया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।